बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मोंक रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होकर हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी ओर चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो जाती। वह इतनी एकाग्रता, विनम्रता एवं संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देख सारा गांव हंसने लगता। जब उनके साथ सारा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता, तब वह दूसरे गांव चले जाते। वे ना कुछ बोलते थे, ना कुछ उपदेश देते थे और ना तो कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते वहां ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर हंसने लगते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस होने लगे। 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से चाइना के लोग उनसे बहुत प्यार करते, उनका आदर करते। इससे पहले और इनके बाद भी किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। ये विशेष रूप से किसी पे नहीं हंसते थे, ये बस हंसते थे जैसे इन्होंने ब्राह्मणीय मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि इन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। इन्होंने बिना किसी शब्द का प्रयोग किए पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने न फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते तो वे बस हंसते। तब से उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। पूरा गांव स्तब्ध हो गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी के 2 जरूर रोएंगे। यह देखने योग्य होगा, क्योंकि किसी ने भी इन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे को लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जिसे आज से पहले कभी न हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था, इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मर के हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु की शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया, तब सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी, तब उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी खुशी आई कि कोई अशुद्धता आ ही नहीं सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। मैं हमेशा हंसा और जवा रहा, और हंसी हमेशा जवा और ताजा होती है। इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु में मरने से पहले अपने कपड़े में कुछ पुराने चीनी पटाखे को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आकाश रंग बिरंगी कलरों में फैल गया। यह देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह वह तीसरा मोंक मरते वक्त भी सभी गांव वालों को हंसा गया। यह देखकर शेष 2 भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया।
तुम्हारे द्वारा पैदा की गई गांव वालों के चेहरे पर ये आखिरी हंसी थी।